स्मार्ट लॉकडाउन इख्तियार करने वालों में मेरी टीम सरे फहरिस्त है। मुझे फख्र है कि कोरोना से पैदाशुदा बहरानी कैफियत में वतन अजीज को दुरुस्त सम्त में रखने के लिए ये तदबीर मेरे काम आई। आज से अगर हम SOPs का लिहाज रखते हैं तो बहरान की संगीनी से बखूबी निजात पा लेंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। वफाकी हुकूमत का अहम इक़दाम, स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में लोड शेडिंग नहीं होगी। कोरोना वबा की सूरत हाल के पेश नजर हिदायत जारी। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। मजीद 4072 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुतासरीन की तादाद 2,02,955 हो गई। 83 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 4118 अमवात, 92,624 सेहतयाब। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी से PIA की खुसूसी परवाज मुसाफिरों को लेकर लाहौर के लिए रवाना। हुकूमत पाकिस्तान ने ईद से कबल अमरीका में कोरोना वायरस की वबा के बाइस फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खुसूसी चार्टर्ड परवाजों का सिलसिला शुरू किया था। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा 112% हुआ। पाकिस्तान में कीमतें सिर्फ 25% बढ़ी। एशिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की सबसे कम कीमतें पाकिस्तान में हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बढ़ने के बाद पाकिस्तान में इजाफा नागुज़ीर था। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान और मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली के आम इंतखाबात 18 अगस्त को होंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन GB असेंबली के 24 हलकों में इंतखाबात कराने का जिम्मेदार होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय शहरियों की आबादकारी के खिलाफ मुहिम। जो शख्स भारतीयों को जमीन फरोख्त करेगा उसे इलाका बदल कर दें। सोशल मीडिया मुहिम। कई शहरों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां। काबिज फौजियों का घरों में घुसकर मकीनों पर तशद्दुद, अशिया की तोड़ फोड़, मुताबिक नौजवान गिरफ्तार। पाकिस्तान ने भारतीय शहरियों को भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने को मुस्तरद कर दिया। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब में तब्दीली पर भारत को रोके। गैर कश्मीरी अफराद को डोमिसाइल दिया जाना गैर कानूनी और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुनाफी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,72,000 से तजावुज कर गई। 5,06,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। 54,51,000 से ज्यादा सेहतयाब। अमरीका में 1,28,148 हलाकतें। NDMA की टिड्डी दल ऑपरेशन के लिए गाड़ियों की खरीदारी के हवाले से वज़ीर आला सिंध के बयान की तरदीद। सिंध हुकूमत को गाड़ियों की खरीदारी के लिए कोई लिस्ट नहीं दी। असेंबली में वज़ीर आला का बयान हकीकत के बरअक्स है। तर्जुमान NDMA। और दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड लाहौर से मैनचेस्टर रवाना। स्क्वाड में 20 खिलाड़ियों और 11 रुकनी स्पोर्ट्स स्टाफ शामिल। कौमी स्क्वाड 14 रोज तक करंटीना में गुजारेगा, ताहम उन्हें प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की इजाजत होगी। कौमी टीम 13 जुलाई को डर्बिशायर रवाना होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अगस्त-सितंबर में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं समीना राना और मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के ट्वीट के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन इख्तियार करने वालों में मेरी टीम सरे फहरिस्त है। फख्र है कि कोरोना से पैदा होने वाली बहरानी कैफियत ने मुल्क को दरअसुम्त में रखने के लिए ये तदबीर मेरे काम आई है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर हम आज से SOPs का लिहाज रखते हैं तो बहरान की संगीनी से बखूबी निजात हासिल कर लेंगे। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में ब्लूमबर्ग के मजमून का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि जर्मनी, इटली और पुर्तगाल कोरोना की नई लहर पर काबू पाने के लिए मुकामी बंदिशों और मखसूस लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की वैक्सीन दरियाफ्त होने तक स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली से ही मामूलात जिंदगी की तरफ लौटना मुमकिन है। कोरोना वायरस के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान में मजीद 4072 अफराद में कोरोना वायरस की मजीद तस्दीक हुई है और गुज़श्ता 24 घंटे में 83 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,02,955 है। मजमूई तौर पर 4,118 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 74,202 है। सिंध में 78,267, इस्लामाबाद में 12,395, बलोचिस्तान में 10,261 और खैबर पख्तूनख्वा में 25,380, गिलगित बल्तिस्तान में 1,423 और आजाद कश्मीर में 1,027 है। अब तक मुल्क भर में 92,624 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। और नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात 18 अगस्त 2020 को होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी है। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद 24 जून को तहलील हो चुकी है और आम इंतखाबात इस तारीख से 7 दिन के अंदर होना जरूरी है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन GB असम्बली के 24 हलकों में इंतखाबात कराने का जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हुए खबर आप तक पहुंचाएंगे। वजीर तवानाई उमर अयूब और मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह आलमी मंडी में खाम तेल के निर्खों में इजाफा और रुपए की कदर में कमी है। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत अब भी कम है। न्यूज कॉन्फ्रेंस की तफसील बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान ने कहा कि आलमी सतह पर कीमत में इजाफे को मुकम्मल तौर पर अवाम को मुंतकिल नहीं किया गया बल्कि रिलीफ दिया गया है। बैनुल अक़वामी मंडी में ये पिछले 46 दिनों में पेट्रोल की कीमत 112% ज्यादा हुई है और पाकिस्तान की बढ़ी है वो तकरीबन 25% के करीब है। तो आप फिर अंदाजा लगा लें कि जिस वक्त कीमतें कम हो रही थी उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के विजन के अहम मुताबिक पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ दिया गया और इस वक्त भी पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के मेहनतकशों को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो इस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और वो प्राइस इंक्रीज नहीं दी गई। मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर ने कहा कि भारत, बांग्लादेश और चीन समेत खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता है। 28 फरवरी को पेट्रोल की प्राइस थी 116 रुपये 60 पैसे और डीजल की प्राइस थी 127 रुपये 26 पैसे। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। जो इंक्रीज है उस 42 में से सिर्फ 25 रुपये इंक्रीज अभी भी 17 रुपये लेसर है फरवरी के मुकाबले में और डीजल में अभी भी 21 रुपये। इंडिया में प्राइस इस वक्त 180 रुपये है पर लीटर, चाइना में 137 रुपये है, बांग्लादेश में 174 रुपये है, इंडोनेशिया में 108 रुपये है, फिलीपींस में 153 रुपये है, थाईलैंड में 159 रुपये है और जापान में 196 रुपये है। वजीर तवानाई और मुशीर पेट्रोलियम ने कहा कि हुकूमत का मुकाबला माफियाज और जखीरा अंदोजों से है। उन्होंने कहा कि ऑयल माफियाज और गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। राना इफ्तिखार अहमद,
पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों के फीडर्स को लोड मैनेजमेंट से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। इसी बारे में आपको बताएं कि पावर डिवीजन की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक कोरोना वबाई सूरत हाल के पेश नजर तमाम डस्कोज को हिदायत जारी की गई है कि स्मार्ट लॉकडाउन वाले तमाम इलाकों में किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, खा इन इलाकों में हाई लाइन स्पीडर्स की तादाद कितनी ही क्यों न हो। इस सिलसिले में तमाम डिस्ट्रीब्यूशन केसेस के कंट्रोल रूम्स के साथ साथ वफाकी हुकूमत का मरकजी कंट्रोल सेंटर भी मॉनिटरिंग कर रहा है और शिकायत के फौरी अजाले को यकीनी बना रहा है। 2 साल कबल पाकिस्तान का ट्रांसमिशन सिस्टम 18,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली तरसील करने के काबिल भी नहीं था, लेकिन अब इसकी इस्तेदाद को 26,000 मेगावाट तक बढ़ा दिया गया है और इस वक्त ट्रांसमिशन सिस्टम को औसतन 22,000 मेगावाट से जायद लोड की तरसील कामयाबी के साथ जारी है। आगे बढ़ते हुए खबर आप तक पहुंचाएं कि वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की कराची में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह सिकमतुल्लाह शाह राशिदी से मुलाकात हुई है। कराची के अवाम को फराहमी आब के मंसूबे K4 के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए गए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की तफसील बता रहे हैं नौरीन आसिफ। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल, वफाकी वज़रा असद उमर, मोहम्मद मियां सुमरो और PTI सिंध के रहनुमाओं ने किंगरी हाउस कराची में पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और GDA के सरबराह पीर साहब पगाड़ा से मुलाकात की। मुलाकात में सियासी अमूर समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मनसूबाबंदी के वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान के हर हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं। कराची का K4 का मंसूबा है, उसकी रिपोर्ट कई महीनों से आके सिंध की हुकूमत के पास रखी हुई थी। पानी से तरसा हुआ है कराची, तो हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है सिंध हुकूमत जो है वो वफाक को भेजेगी ताकि उसके ऊपर काम करना शुरू करें। हमारे पास इस PSDP में जो पहले से PC1 जितना बना हुआ था उसमें जितनी सबसे ज्यादा गुंजाइश हो सकती थी वो हमने पैसा K4 के लिए डाल दिया है। मीडिया से बात करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि ग्रीन लाइन मंसूबा कराची के अवाम को सफर की बेहतर सहूलत फराहम करने में मुआविन साबित होगा। ये ग्रीन लाइन का अप्रूवल सारी हो गई है, टेंडर उसके हमने फ्लोट कर दिए हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा कोशिश हमारी है कि वो 1 साल के अंदर अंदर वो यहाँ पे चल जाएं बसें किसी सूरत भी। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल का वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर के साथ सूबे के तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए कराची में इजलास हुआ। इजलास में निजकारी के वफाकी वजीर मोहम्मद मियां सुमरो भी मौजूद थे। इजलास में सूबा सिंध में वफाक के ताबुन से जारी मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। कराची में मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि बजट में तरक्याती शोबे की अहमियत को नजरअंदाज किया गया है। सिंध का बजट 1.2 ट्रिलियन यानी 1222 बिलियन का हो गया। अगर हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाते रहते तो हमारे सारे मसाइल हल होते रहते। आपने कहा कि कराची के लिए आपने बहुत कुछ कर दिया, झूठ है। कराची को पानी दो, कराची का कचरा साफ करो, कराची को रोड दो, कराची को ट्रांसपोर्ट दो। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए GDA की रहनुमा नुसरत सैर अब्बासी ने कहा कि वजीर आला सिंध अपनी तकरीर में बजट के हवाले से अपोजिशन अराकीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम रहे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा हुसनैन मिर्जा का कहना था कि दरियाए सिंध में पानी मौजूद है, ताहम सियासी मुखालफिन के हलकों में काश्त के लिए पानी फराम नहीं किया जा रहा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा कंवर नवीद जमील का कहना था कि बजट से कब्ल अपोजिशन अराकीन की तजवीज़ ली जाती हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने कहा है कि बलोचिस्तान की तरक्की और सूबे की अवाम को दरपेश मसाइल का हल मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कौमी असम्बली की बलूचिस्तान पर कायम खुसूसी कमेटी के पहले इजलास की सदारत करते हुए स्पीकर असद कैसर ने कहा कि बलूचिस्तान और इसकी अवाम को दरपेश समाजी और इक़्तिसादी मसाइल के हल के लिए पार्लियामान बेहतरीन फोरम है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत बलूचिस्तान की अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है और बलूचिस्तान की तरक्की को पाकिस्तान की तरक्की समझती है। असद कैसर ने कहा कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी का गिलगित बल्तिस्तान से शुरू होना और बलूचिस्तान पर इक़्तिदाम पजीर होना और इसकी अहमियत में भी और इजाफा करता है, लिहाजा इस
पार्लिमानी कमेटी को CPAC के हकीकी फवायद को मुकामी लोगों तक पहुंचाने को यकीनी बनाने के लिए काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से विफाकी महकमों में मुलाजमतों में बलूचिस्तान के 6% कोटा पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का इजरा बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत के अज़्म का अक्कास है। बलूचिस्तान पर कायम ये पार्लिमानी कमेटी भी बलूचिस्तान की अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए जामे सिफारिशात मुरतब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। नाज़रीन, इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी वेबिनार से खिताब करते हुए आलमी माहिरीन ने कहा है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जनूबी एशिया में हमसाया ममालिक के हालात खराब करने में मुलव्विस है। तफसील बता रहे हैं शाहिद अजमल। इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी वेबिनार से बांग्लादेशी अमरीकन मुहक्किक, मुसन्निफ और मुक्ति बाहिनी के साबिक गोरिल्ला रहनुमा मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन ने भी खिताब किया। ज़ैनुल आबिदीन ने जनूबी एशिया के ममालिक पर जोर दिया कि वो मुश्तरका इत्तेहाद बनाकर भारत के ज़ेर असर और महकूम बनने के अमल को रोकें। उन्होंने कहा कि भारत ने 1947 से जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद, सिक्किम, जूनागढ़ और दूसरी रियासतों पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदू इंतहा पसंद नजरिए के तहत भारत में लाखों मुसलमानों को कत्ल किया गया। 1971 के बाद हिंदू इंतहा पसंदों ने बांग्लादेश को लूटा। बीजेपी की हुकूमत में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और 2002 में नरेंद्र मोदी को एक बार फिर इजाजत दी गई कि वो गुजरात में हजारों मुसलमानों का कत्लेआम करे। इट इज माय प्रपोजल अफगानिस्तान, ईरान, Bangladesh, Maldives and Pakistan, we should have an alliance, should create an alliance. We are in the same region. We should not believe, we should not trust India. It is a mistake. आजाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने OIC के रुकन ममालिक पर जोर दिया कि वो भारतीय अशिया का बाइकआउट करें और भारत के खिलाफ मुआशी पाबंदियां लगाएं। उन्होंने कहा कि यह बड़ा अलमिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा तशद्दुद के खिलाफ दिन मना रहा है, मगर भारत सबसे ज्यादा रियासती तशद्दुद मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। अमरीकी स्कॉलर इमाम अब्दुल मालिक मुजाहिद ने कहा कि हिंदू इंतहा पसंदी को ताजमहल और गांधी की पुरअमन निशानियों के साए तले नहीं छुपाया जा सकता। उन्होंने कहा कि अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के मुसलमान आगे आएं और भारत में रियासती जुल्म का शिकार मुसलमानों की मदद करें। इस मौका पर सऊदी अरब, नाइजीरिया, अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले नामवर शख्सियात और इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज के खालिद रहमान ने भी खिताब किया और मकबूजा कश्मीर में भारतीय जाहिरियत और मजालिम को गैर इंसानी करार दिया। शाहिद अजमल मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मकबूजा कश्मीर के इलाके इस्लामाबाद में भारतीय फौज की जानिब से नाम नहाद मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक मासूम बच्चे को शहीद किए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अविनाश कुमार ने नई दिल्ली में अपने बयान में कहा कि भारतीय फौज की जानिब से बच्चे का गैर कानूनी कत्ल इंसानी जिंदगी और इंसानियत के बुनियादी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि हुक्काम इस वाक़े की तहकीकात करें और मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाएं। अविनाश कुमार ने कहा कि किसी भी सूरत हाल में शहरियों के कत्ल का कोई जवाब नहीं और ये जनेवा के 1949 के कन्वेंशन के आर्टिकल की सरीहन खिलाफ वर्जी है। कश्मीर काउंसिल यूरोप के चेयरमैन अली रजा सैयद ने ब्रसल्स में अपने बयान में बेजबहाड़ा में भारतीय फौजियों की जानिब से बच्चे के बेईमाना कत्ल को शदीद मजम्मत करते हुए इसे आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। उन्होंने कहा कि आलमी कवानीन किसी भी जंग में बच्चों, खवातीन और बूढ़े अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत इंसानी हुकूक से मुताल्लिक आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। बेजबहाड़ा में मासूम बच्चे का कत्ल भारत की रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों का ये सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने श्रीनगर, बडगाम, गांधरबल, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, इस्लामाबाद, बारामूला, शिपैया, पुलवामा, कोलगाम, पूंछ, किश्तवाड़, डोडा, रामबिन, राजौरी और जम्मू में पुरतशद्दुद ऑपरेशन जारी रखे। इन इलाकों के रिहायशियों ने ज़राए ब्लाग को बताया कि भारतीय फौजी घरों में दाखिल होकर मकीनों को हिरासा और घरेलू अशिया की तोड़ फोड़ करते हैं। कई नौजवानों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हुर्रियत रहनुमाओं शबीर अहमद डार, उमर आदिल, मोहम्मद इकबाल मीर और गुलाम अहमद ने शोहदा को शानदार खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा और उनके मिशन को हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। सोशल मीडिया मुहिम के जरिए कश्मीरी अवाम पर जोर दिया गया है कि वो मकामी कमेटियों के जरिए इस बात को यकीनी बनाए कि उनके इलाकों में एक भी गैर रियासती बाशिंदा रिहाइश इख्तियार न करे। जो भी गैर मकामियों को जगह देने या उन्हें अपनी जमीन फरोख्त करने की कोशिश करे उसका मुआशरती बायकॉट किया जाए और इसे इलाके से बेदखल कर दिया जाए।
जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स यूथ फोरम ने मकबूजा इलाके में शराब की दुकानें खोलने के भारतीय हुकूमत के मज़मूम इक़दाम के खिलाफ श्रीनगर और इस्लामाबाद में मुजाहरे किए। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारे लगाए। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने भारत की तरफ से मुतारिफ कराई गई नई मीडिया पॉलिसी को इलाके में प्रेस की आज़ादी पर जालिमाना हमला करार दिया। नजरबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह ने तिहाड़ जेल में अलहदा सेल के लिए दिल्ली की एक अदालत से रुजू किया है। शबीर अहमद शाह के वकील एडवोकेट कौसर खान ने अदालत में इस्तदा की कि शबीर अहमद शाह मुख्तलिफ आर्जों में मुब्तला हैं, जिसके बायस उन्हें कोरोना से मुतासिर होने का खतरा है। इस्लामाबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के रहनुमा मोहम्मद महमूद अहमद सागर, अब्दुल मजीद मलिक और जाहिद अशरफ ने अपने बयानात में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से जारी कत्ल-ओ-गारत की मजम्मत की है। नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी मकबूजा कश्मीर में हिंदुत्व एजेंडे पर कारबंद है। 25,000 भारतीयों को डोमिसाइल के सर्टिफिकेट्स जारी कर दिए। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारतीय इक़दाम को गैर कानूनी और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के करारदादों के मुनाफी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने अपने बयान में कहा कि भारत का 5 अगस्त 2019 का गैर कानूनी इक़दाम मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासब को तब्दील करने और वहां के शहरियों को अपनी ही जमीन पर अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश है। तर्जुमान का कहना था कि भारतीय हुकूमत का अपने शहरियों को मकबूजा कश्मीर के डोमिसाइल जारी करना अपने गैर कानूनी कब्जे को तूल देने के मुतरादिफ है और ऐसे ओछे हथकंडों से कश्मीरी अवाम के जज्बे को दबाया नहीं जा सकता। आयशा फारूकी ने कहा कि भारत जान ले कि वो इन हथकंडों के जरिए कश्मीरी अवाम के जज्बे को दबा नहीं सकता। तर्जुमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब में तब्दीली पर भारत को रोके और भारत पर जोर दिया जाए कि तमाम गैर कानूनी डोमिसाइल फौरी तौर पर मनसूख करे और आलमी और कानूनी जिम्मेदारियों पर अमल करे। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। नाज़रीन, हिंदुत्व और आरएसएस के नजरिए पर अमल पैरा भारतीय हुकूमत ने जहां मकबूजा कश्मीर में मासूम और निहत्ते कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन कर रखी है, वहीं आबादी के तनासुब में तब्दीली के हवाले से भी इस एजेंडे पर तेजी से गामजन है। बिहार से ताल्लुक रखने वाले भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के आला ऑफिसर नवीन चौधरी को आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए मकबूजा कश्मीर का डोमिसाइल जारी कर दिया गया है। भारतीय ब्यूरोक्रेट मकबूजा कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय ब्यूरोक्रेट बन गए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और नाज़रीन आपको बताएं कि पीआईए की 7वीं खुसूसी परवाज मुसाफिरों को लेकर अमरीकी रियासत न्यू जर्सी से लाहौर के लिए रवाना हो गई है। कौंसल जनरल न्यूयॉर्क आयशा अली ने न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को रुख्सत किया और इस मौके पर उन्होंने एयरपोर्ट पर वतन वापसी के लिए किए गए इक़दामात का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत पाकिस्तान ने ईद से कबल अमरीका में कोरोना वायरस की वबा के बाइस फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खुसूसी चार्टर्ड परवाजों का सिलसिला शुरू किया था, जो कि अभी तक जारी है। नाज़रीन, पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर ने वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से बैनुल अक़वामी परवाजों को जुज़वी तौर पर खोलने का खैर मकदम किया है। ट्विटर पैगाम में बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना था कि पाकिस्तान और बरतानिया ने दोनों मुल्कों के दरमियान सफर को महफूज बनाने के लिए मुसलसल मेहनत की है। उन्होंने बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए जुज़वी तौर पर फ़ज़ाई हुदूद खोलने के इक़दामात पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अपने ट्वीट में रोमन उर्दू का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि मुश्किल वक्त में दोस्त ही साथ देते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में मुआवन खुसूसी मोईद यूसुफ, सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी और पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा को भी टैग किया। कोरोना से मुतालिक वज़ीर आज़म रिलीफ फंड के फोकल पर्सन खुर्शीद आलम ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि उन्होंने वज़ीर आज़म को फंड पर तफसीली ब्रीफिंग दी। आवाम की तरफ से दिए गए 1 रुपए पर 4 रुपए हुकूमत की तरफ से कोरोना रिलीफ फंड में जमा होंगे। आगे बढ़ते हुए खबर आप तक पहुंचाएं। कोरोना टेस्टिंग, स्मार्ट लॉकडाउन और हिफाजती तदाबीर के हवाले से इजलास NCOC में हुआ, जिसमें टेस्टिंग के मौजूदा तरीकाकार के हवाले से जायजा लिया गया है। 21 जून को टेस्टिंग और गुज़िश्ता 24 घंटों की टेस्टिंग का भी मुवाज़ना किया गया। विफाकी वज़ीर असद उमर ने तमाम सूबों बिलखुसूस फील्ड स्टाफ की दिन रात मेहनत को सराहा और कहा कि वबा को कंट्रोल करने में मसरूफ तिब्बी अमले की कोशिशों के खातिर-ख्वाह नताइज सामने आ रहे हैं। असद उमर ने कहा कि हमें हिफाजती तदाबीर खासतौर पर मास्क और सिमाती फासलों पर अमल कराना होगा ताकि वबा पर काबू पाया जा सके। उनका मजीद कहना था कि सूबों को इजाफी मदद, PCR टेस्टिंग मशीनें या टेस्टिंग किट्स की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी।
सूबों ने बताया कि लोगों की जानिब से टेस्टिंग की डिमांड में कमी आई है और वो घरों में खुद को करंटीना करने पर तरजीह दे रहे हैं। अलामात जाहिर होने वालों की तादाद में भी कुछ कमी आई है। चौथा दिन से मुल्क भर में 20 शहरों में 542 लॉकडाउन की वजह से नकलो हरकत महदूद है। स्मार्ट लॉकडाउन एरियाज में लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं। इजलास में सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और हेल्थ सेक्रेटरीज ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। और नाज़रीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पंजाब के बेशतर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। लाहौर में मॉडल टाउन, इकबाल टाउन, DHA, गुलशन रावी, फैसल टाउन, वॉल सिटी और गार्डन टाउन समेत दीगर ऐसे इलाके जिनमें ज्यादा केसेस पाए गए थे उन इलाकों को सील किया गया है। सूबाई हुकूमत ने मरीजों की रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन और जुनूबी पंजाब के 7 अजला में सेहत घर मनसूबे का आगाज करने की हिदायत जारी कर दी है। इसी बारे में तफसील जानेंगे ताहिर जाफरी की इस रिपोर्ट में। लाहौर शहर के जिन इलाकों में ज्यादा कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं उन्हें स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील करने का सिलसिला जारी है। जिला इंतजामिया रावी टाउन, दाता गंज बख्श टाउन और इलामा इकबाल टाउन समेत शहर के तमाम टाउन्स में ज्यादा कोरोना केसेस वाले इलाकों को सील करने के साथ साथ शहर भर की मुसलसल मॉनिटरिंग भी कर रही है। कोरोना वबा के पेश नजर जारी करदा SOPs पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जा रहा है। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने मरीजों की रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन और जुनूबी पंजाब के 7 अजला में सेहत घर मनसूबे का आगाज करने की हिदायत की है। लाहौर में इजलास से खिताब करते हुए यास्मीन राशिद ने कहा कि सेहत घर मनसूबे का मकसद दूर अफ्तादा इलाकों में मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करना है। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और फलाह आमा के मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने ईवान को गैर जानिबदार अंदाज में चलाने पर स्पीकर पंजाब असेंबली को खिराज तहसीन पेश किया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने मुश्किल वक्त में बेहतरीन बजट पेश किया। वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि अवामी खिदमत हुकूमत का नस्बुल ऐन है। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर अजमल चीमा ने मुलाकात की और अपने इलाके के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे में तरक्याती काम तेजी से मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आला से सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक सरदार महेंद्र पाल सिंह ने मुलाकात की और गैर मुस्लिम शहरियों की फलाह बहबूद के लिए मिसाली इकदाम करने पर सरदार उस्मान बुज़दार का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ने कहा कि अक़लीतों को तालीम और तरक्की के मुसावी मौके फराहम किए जा रहे हैं। बिलाशुबा पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया कोरोना वायरस के खात्मे के लिए मौसर इकदाम कर रही है। जरूरत इस अमर की है कि शहरी भी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए तमाम SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 1 करोड़ से तजावुज कर गई है, जबकि लुक़्मा अजल बनने वालों की तादाद 5 लाख से जायद हो गई। अब तक 56,66,000 से जायद अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि वायरस से मुतासिर 41,19,000 अफराद में से 57,000 की हालत नाजुक है। कोरोना वायरस अमरीका में 25,96,000 अफराद पर हमला आवर हो चुका है, जिनमें से 10,81,000 ने कोरोना को शिकस्त दी और 1,28,000 जान की बाजी हार गए, जबकि 13,87,000 अब भी वायरस का शिकार हैं। अमरीका के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में ब्राजील, रूस और भारत शामिल हैं। पाकिस्तान समेत 19 ममालिक ऐसे हैं जहां वायरस 1 लाख से ज्यादा लोगों पर हमलावर हो चुका है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ मेडिकल टेस्टों, मरीजों के इलाज और वैक्सीन के लिए अगले 1 साल के दौरान मजमूई तौर पर 31 अरब 30 करोड़ डॉलर की जरूरत होगी, जिनमें से 13 अरब 70 करोड़ डॉलर तो फौरी तौर पर दरकार हैं। बढ़ेंगे कुछ मजीद अहम कौमी खबरों की जानिब। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की शफाफ तरीन हुकूमत है। वज़ीर आज़म ने कोरोना से निपटने के लिए बर वक्त इज्तिमाई फैसले किए। अपोजिशन जमातों ने कोरोना पर भी अपना एक अलग रवैया रखा हुआ है। कौमी जिंदगी के इंतहाई नाजुक मरहले पर अपोजिशन जमातों का मनफी रवैया काबिल अफसोस भी है और काबिल मजम्मत भी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें सिर्फ अपनी करप्शन बचाने का एजेंडा लेकर चल रही हैं और माजी के अदवार में बेहिसाब करप्शन को कौम अभी तक नहीं भूली। कौमी वसाइल की लूटमार करने वाले एहतसाब से खौफजदा हैं। करप्ट अनासिर मुल्क और कौम के मुजरिम हैं और इन मुजरिम अनासिर को हिसाब देना पड़ेगा। ऑपोजिशन जमातें APC बुलाना चाहती हैं तो शौक पूरा कर लें। हुकूमत आईनी मुद्दत से 1 मिनट भी पहले कहीं जाने वाली नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने
पाक पुर्तगाल एसोसिएशन के सदर महबूब अहमद और तहरीक कश्मीर यूरोप के चौधरी गुलाम गौस से लाहौर गवर्नर हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन की पॉलिसियां हुकूमत के लिए नहीं, खुद उनके लिए सियासी खतरा है। अपोजिशन की APC का जो हशर माजी में होता रहा है अब भी वही होगा। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि माजी के हुक्मरानों के करप्शन के नताइज कौम आज भी भुगत रही है। कोरोना बहरान की वजह से पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क और कौम का सरमाया है, उनके मसाइल हल कर रहे हैं। बैरून ममालिक फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए हंगामी इक़दामात कर रहे हैं। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि वेंटिलेटर्स की पहली खेप रवां हफ्ते NDMA के हवाले कर दी जाएगी। अपने ट्वीट में विफाकी वजीर ने कहा कि NRTC मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अगले 3 डिजाइन भी आखिरी मरहले में है, जिसके बाद हम दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो जाएंगे जो पेचीदा मेडिकल मशीनें बनाते हैं। उन्होंने कहा कि ये तमाम मशीनें यूरोपीय यूनियन के स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा है कि कोरोना वायरस के मुआशी इक्तिसादी असरात और चैलेंजेस से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में खुसूसी मंसूबे शामिल किए हैं। बलूचिस्तान कोल माइंस ऑनर्स एसोसिएशन के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मदनियात का शुबा सूबे का अहम पैदावारी सेक्टर है, जिससे हजारों लोगों का रोजगार वाबस्ता है और आमदनी का भी अहम जरिया है। वफ्द ने रॉयल्टी फीसिस और टैक्सों में इजाफे को 31 दिसंबर तक मौखर करने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया है। आगे बढ़ते हुए खबर आप तक पहुंचाएं कि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी सैयद जुल्फ़िकार अली बुखारी ने कहा है कि टाइगर फोर्स कोरोना और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम में अपना किरदार अदा करती रहेगी। अटक में टाइगर फोर्स के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए मुआविन खुसूसी का कहना था कि माफिया इमरान खान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अल्लाह ने आपको एक ऐसा लीडर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो दुनिया भर में इस कोरोना में अगर सबसे पहला बंदा जिसने आवाज उठाई थी वो इमरान खान था अपने गरीबों के लिए। 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी जो बाहर से उनको वापस लेके आए हैं। इन मुश्किल हालात में हम उनको वापस लेके आए हैं। मुझे दिखाएं कि इंडिया कितने लेके आया है, मुझे दिखाएं कि बाकी मुल्क कितने लेके आए हैं। गरीब हमारे पाकिस्तानी जो सऊदी अरेबिया में, UAE में, कतर में काम कर रहे थे, अपने सारे मुश्किलात के बावजूद, सारे हमारे जो वसाइल नहीं थे, फिर भी उसके बावजूद, जो हर मुल्क में लॉकडाउन था उसके बावजूद 1 लाख पाकिस्तानी सबसे पहले पाकिस्तान वापस आए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। इस तरीके से हमने कोरोना मरीजों के लिए पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कोरोना सेंटर भी बना रहे हैं। कोरोना सेंटर 50 ICU और 150 HDU बेड्स पर मुश्तमिल होगा। लेडी रीडिंग अस्पताल LRH पेशावर में मजीद 19 वेंटिलेटर्स और 11 HDU बिस्तरों का इजाफा किया गया है। HMC में मजीद 5 ICU बिस्तर और खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में 36 बिस्तरों पर मुश्तमिल HDU बनाए गए हैं। इस तरीके से DHQ 400 में 8 वेंटिलेटर बिस्तरों का ICU वार्ड और वुमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल रजड़ में 32 बेड्स का HDU बनाया गया है। कोरोना मरीजों के लिए स्वात में 25, नौशेरा और सवाबी में मजीद 20-20 बिस्तरों की हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स बनाए गए हैं। ये हमने जो इजाफा किया है हॉस्पिटल्स की जो हमारी कैपेसिटी है पूरे सूबे में, मैंने आपके सामने रख दी। इस तरीके से हमारी ये कोशिश है कि इस वक्त जो हमारे जो कोरोना की इस वक्त जो वबा है उसके हवाले से जो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम है, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उसमें जो इस्तेदाद है वो हमने बढ़ाई है और बढ़ा रहे हैं और ये जुलाई में इसको आगे लेकर जा रहे हैं। इस तरीके से टिड्डी दल के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर कार्रवाई की जा रही है। महकमा रिलीफ ज़राअत, PDA में इरिगेशन और पाक आर्मी के जवान मुतलका जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। टिड्डी दल से मुतासरा 15 जिला में 54,12,790 एकड़ अराजी पर सर्वे मुकम्मल किया गया है।
इस तरह 61,687 एकड़ अराजी पर स्प्रे का अमल मुकम्मल किया गया है। इस तरह टोटल 80 टीमें और 78 गाड़ियां टिड्डी दल के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ अमल है। वज़ीर आला महमूद खान साहब खुद तमाम इंतजामात का जायजा ले रहे हैं और रोजाना मुतलका महकमों से टिड्डी दल के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से ब्रीफिंग ले रहे हैं। तो जहां पे हम कोरोना वबा के हवाले से अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहां पे हॉस्पिटल की कैपेसिटी बढ़ाने, इस्तेदाद बढ़ाना और साथ फिर जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन इस वक्त 3800 पे हमने पहुंचाई और इसमें हमने तमाम डिविजनल लेवल पे और तकरीबन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमने अपनी लेबॉर्ट्रीज कायम की है ताकि आवाम को तकलीफ नहीं हो, वहीं पे वो टेस्ट उनका हो और वहीं पे जो है वो उसको हमने तेज कर दिया। हम मजीद कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमने ये 10,000 तक अगले चंद हफ्तों में ये भी पहुंचाना है और इस तरीके से जो गल्फ स्टेट से जो हमारे भाई पाकिस्तानी उनका भी जो आमद का सिलसिला है वो इस वक्त शुरू है और हम इसको वेलकम कर रहे हैं और उनके लिए पूरे इंतजामात पेशावर एयरपोर्ट पे किए जा चुके हैं। वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे लोग, तिबी अमला, डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ वहाँ पे मौजूद है। इस तरह जो हमारे रिलीफ डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी मौजूद है और वहाँ पे सिविल एविएशन के लोग जो उनके डॉक्टर्स वो भी मौजूद है। SOPs पे मुकम्मल तौर पर SOPs का ख्याल रखा जा रहा है और इस हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंशाअल्लाह ताला हमने वो कंट्रोल किया हुआ है और हमारे जो भाई आ रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी उनके लिए हमारे इंतजामात मुकम्मल है और वो आ रहे हैं। मैं आज बात करूंगा स्पेशली जो अपोजिशन का जो अवेला है कल से जो इन्होंने शुरू किया हुआ है। एक तो पहली बात ये कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि जबकि ये सब पाकिस्तान को मालूम है और तमाम दुनिया को इस चीज़ का पता है और मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को इस चीज़ का पता है, जो पेट्रोल की कीमतें होती है वो इंटरनेशनल लेवल पे उसके अप डाउन होता है, लेकिन वो जिस तरीके से हमारी हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर साहब को जिस तरीके से अपोजिशन एकदम आकर और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और हर जगह पे बात कर रही है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं यार ये जो लुट्टो और पुट्टो ग्रुप है जिन्होंने इस मुल्क पे तकरीबन 30 साल हुक्मरानी की है, इन्होंने इस मुल्क को जिस नहज पे पहुंचाया है और जो मुआहदे किए गए हैं, जो इन्होंने ये ओगरा हमारे दौर में नहीं बनाया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने नहीं बनाया, ये नेब हमारे दौर में नहीं बनाया, ये जो IPPs के साथ मुआहदे वो हमारे दौर में नहीं हुए थे, उनके खमियाजा या वो जो चीजें हैं कि अगर नेब इनको हार डालती है तो वो इल्जाम भी हुकूमत के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, और अगर कोई और मसला होता है तो वो भी इमरान खान के ऊपर। ये जो है ये समझ से बालातर है। ठीक है, मुश्किल हालात है इस वक्त, ये पूरी दुनिया में आए हुए कोरोना वबा के खिलाफ बड़े बड़े मईशत की जो हाल है और उन मुल्कों के जो हमसे बहुत आगे हैं उनकी जो सूरत हाल है वो आपके सामने। लेकिन अगर यहां पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब दिन रात एक करके मेहनत करके और उसका कोई जाती कारोबार, कोई उसका फैमिली रिलेटेड कोई चीज इस मुल्क में नहीं है और न उन्होंने की है, अल्लाह के फजलो करम से वो एक सादिक और अमीन इंसान है जिन्होंने जब से वो आए इस मुल्क के, आज इनके पेट में मरोड़ उठ रहा है कि चूंकि मुल्क को एक सही सिमत पे ले जाने की कोशिश प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहा है और इनकी जो तारीख सियासत है, जो तारीख होने जा रही है, उसकी वजह से ववेला शुरू है और उसमें यह कहा जा रहा है कि खुदा न ख्वास्ता ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं या जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, ये क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने जानबूझकर किया? फैक्ट्स एंड फिगर को चेक नहीं कर रहे
اور اپنے دور میں جو انہوں نے کیا ہے خاص کر پیٹرولیم کے سیکٹر میں ان کو انہوں نے چیک نہیں کیا. جب یہ قیمتیں کم ہوئی تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے فوراً اس کو کم کر دیا. اب جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں اوپر گئی ہے تو ظاہر ہے اس کو اوپر لے جانا پڑتا ہے, کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ اس کا وہ ہے لنک ہے, تو پھر یہ کیسے جو ہے نا یہ عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ کلکلا خان آگے اور کہہ رہے ہیں یہ لٹو اور پٹو گروپ کے جی جو بھی ہے وہ عمران خان استعفیٰ دے دے. بھائی کیوں دے استعفیٰ؟ آپ لوگوں کے لیے اس ملک کو چھوڑ دے. آپ لوگوں نے اس ملک کا جو حشر کیا ہوا ہے, دنیا کے قرضے آپ لوگوں نے لیے, 30 سال میں ملک کا جو حال آپ نے کیا ہے, 10 سال ابھی جو آپ لوگوں نے اس ملک سے جو قرضے جو اس ملک پہ چڑھائے ہیں اس کے بدلے میں 5000 قرضہ جو 5000 ارب ہے وہ کس سے دیا ہے؟ پرائم منسٹر عمران خان کے. وہ ہم دے رہے, ہماری حکومت دے رہی ہے. تو سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ یہ جتنا بھی یہ مافیا ہے ان کو کیا ہو جاتا ہے, ان کو کیوں برداشت نہیں ہو رہی ہے پاکستان کی ترقی. میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اس مشکل وقت میں جہاں پہ کرونا وبا نے بڑے بڑے ملکوں کے گھٹنے ٹیک دیے وہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان کے قیادت میں کہ وہ وزیر اعظم ہے اس ملک کا. ورنہ اگر یہ لٹو اور پٹو گروپ ہوتا تو اس ملک کا کیا حشر ہونا تھا یہ لگ پتا جا رہا. تو ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کرونا وبا کے حوالے سے ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم پاکستان کا جس طریقے سے انہوں نے ماضی میں چھوڑا تھا اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے جو وسائل جس طریقے سے چھوڑے تھے, تو اس لیے میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اس وقت سیاست اپنی جگہ پہ اگر آپ لوگوں نے کھیلنی ہے وہ کھیلیں, لیکن خدارا پاکستان کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلے. خدارا پاکستان کے اس وقت جو مشکل وقت آیا کرونا وبا اس کے ساتھ نہ کھیلے, اس پہ سیاست. پہلے اس کرونا وبا کو شکست دینی ہوگی, پھر اس کے بعد آپ سیاست کریں, اور یہ جو الزامات کے بوچھاڑ کر رہے ہیں وہ پھر کریں. تو آخر میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت میں ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن میں جہاں پہ کورونا کی وبا سے اپنی عوام کی تحفظ, وہاں پہ چاہے ٹی ڈی دل کا مسئلہ ہو, وہاں پہ چاہے پیٹرولیم کی شارٹیج کا مسئلہ ہو, چاہے مہنگائی یا ذخیرہ اندوزی کسی نے کوشش کی ہو, اس کے خلاف خیبر پختونخوا حکومت فرنٹ لائن پہ اس وقت موجود ہے اور اپنی عوام کے شانہ بشانہ کڑی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کرونا وبا کو شکست دیں گے. تھینک یو ویری مچ. خیبر پختونخوا اجمل وزیر میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. صوبے میں کورونا کے پیش نظر کیے گئے اقدامات پر انہوں نے بات کی اور کہا کہ اسپتالوں کی استعداد کار میں اضافہ کر رہے ہیں. ٹڈی دل پر قابو پانے کے لیے بھی ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جا رہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ محمود خان خود تمام اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پنجاب حکومت اور ایشین ڈیولپمنٹ کے تعاون سے پنجاب انٹرسٹی امپروومنٹ انویسٹمنٹ پروگرام کے تحت سیالکوٹ ویسٹ کمپنی کو 24 ڈمپرز فراہم کیے گئے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار اور صوبائی وزیر چودھری محمد اخلاق نے ڈمپرز کی چابیاں حکام کے حوالے کی, اور اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا کہ کمپنی شہریوں کو صاف اور صحت مند ماحول فراہم کرنے کے لیے دیانتداری سے خدمات سر انجام دے. انہوں نے کہا کہ گاڑیوں کی فراہمی سے حکومت کے نعرے بلدیہ مستحکم پنجاب مستحکم کی تکمیل ممکن ہوگی. این ڈی ایم اے نے ٹڈی دل آپریشن کے لیے گاڑیوں کی خریداری کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ کے بیان کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اس حوالے سے سندھ حکومت کی کوئی لسٹ نہیں دی گئی. ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق اتھارٹی نے سندھ سمیت تمام صوبوں میں ٹڈی دل کی تلفی کے لیے این ایل سی سی کے تعاون سے مطلوبہ تعداد میں گاڑیاں اور دیگر وسائل مہیا کیے. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ کا صوبائی اسمبلی میں بیان حقیقت کے برعکس ہے.
लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज साहिब महमूद अशरफी ने कहा कि मुत्तहिदा उलमा बोर्ड मुल्क में अमन व अमान के क़याम, बैनुल मसालिक हम आहंगी और बैनुल मसाहिब मकालमा के लिए किरदार अदा करता रहेगा। इस सिलसिले में तमाम मुकातिबे फिक्र के उलमा, खतीबों, जाकिरीन और वाज़ीन के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया है, जिसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, कुरान और सुन्नत की तालीमात के खिलाफ हर किस्म के फतवे बाजी को रोका जाएगा और किसी भी फर्द या जमात को वतन अजीज में इंतशार पैदा नहीं करने दिया जाएगा। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हिकमत अमली के तहत शहरियों को ऑनलाइन शिकायत के इंदराज की सहूलत फराहम कर दी है। अब शहरी घर बैठे महकमे को ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकते हैं। इस हवाले से ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया की ये रिपोर्ट देखिए। महकमा एंटी करप्शन पंजाब की तरफ से शहरियों की सहूलत और कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए रिपोर्ट करप्शन के नाम से ऐप के जरिए भी दरखास्तें वसूल की जा रही हैं। इस ऐप के जरिए कोई भी शहरी करप्ट अनासर के खिलाफ अब घर बैठे बआसानी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। किसी भी करप्शन के हवाले से अगर कहीं पे भी कोई आपको कोई मामला है इस तरह का जो आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, आप विद एविडेंस जो है वो वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं और उस पर जो है वो प्रॉपर कार्रवाई। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जी इस कोरोना की वबा के साथ जो है वो हम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लें, लेकिन जो है वो अपने जो सरकारी जितने भी काम है वो भी साथ साथ चलें। शहरियों ने ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली को खुश आइन करार देते हुए कहा है कि इससे कोरोना वायरस के साथ साथ करप्शन रोकने में भी बहुत मदद मिलेगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई अपने वसाइल खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप महज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपने मोबाइल से घर बैठे ही किसी तरह की भी करप्ट एक्टिविटी, करप्ट पर्सन की आप निशानदेही कर सकते हैं। इजीली आप घर बैठे जो है ना वो अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो इधर दे सकते हैं और आपकी एप्लीकेशन पे अमल दरामद भी होगा और आपकी शुमाई भी होगी। ऑनलाइन दरखास्त देने के दौरान शहरी अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर भी करप्शन के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। रिपोर्ट करप्शन ऐप के जरिए शहरी घर बैठे करप्ट अनासर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा कर करप्शन से पाक पाकिस्तान के क़याम में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जावेद अहमद मुआविया, पीटीवी न्यूज। आगे बढ़ते हुए खबर आप तक पहुंचाएं कि पहलवानों के शहर गुजरांवाला को कोरोना फ्री बनाने के लिए शहरियों ने मुहिम का आगाज कर दिया। इस मुहिम में कोरोना से मुतालिक आगाही के साथ साथ फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। शहरियार भट्ट की रिपोर्ट देखिए। कोरोना से मुतालिक आगाही मुहिम में शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर खसूसी कैंप्स लगाए गए हैं, जहाँ पर शहरियों को मूजी वबा कोरोना से बचाव के लिए न सिर्फ मास्क और हैंड सैनिटाइजर दिए जा रहे हैं, बल्कि इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि हमने समाजी फासले को बरकरार रखते हुए एहतियात के साथ कोरोना को हराना है। कोरोना सिर्फ एहतियात से बचा जा सकता है। आप मास्क इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखें, फासले पे रहें और बार बार हाथ धोएं और रश वाली जगह पे जाने से ग्रेज करें। कोरोना से मुतालिक इस मुहिम के दौरान पहले मरले में 5 लाख लोगों तक मास्क और हैंड सैनिटाइजर पहुंचाए जा रहे हैं। मुहिम चलाने वाले शहरी का कहना है कि मरहला वार शहर के हर फर्द तक हिफाजती सामान पहुंचाया जाएगा। हमने 5 लाख मास्क और 1 लाख सैनिटाइजर पूरे गुजरांवाला में तकसीम करने का ऐलान किया है, जो मुख्तलिफ जगह पे कैंप्स लग रहे हैं। गुजरांवाला शहर को कोरोना फ्री बनाने की इस मुहिम में शहरियों के साथ टाइगर फोर्स और सिविल सोसाइटी के अफराद भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शहरियार भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, गुजरांवाला। सरगोदा की जमीन किन्नू की पैदावार के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है और अब इस सरफे जमीन पर आमों के बागात भी उगाए जा रहे हैं। देखते हैं सरगोदा से आसिफ हनीफ की ये रिपोर्ट। शहीनों के शहर सरगोदा को किन्नू की पैदावार की वजह से कैलिफोर्निया और पाकिस्तान भी कहा जाता है। सरगोदा में काश्त किए जाने वाला आला मेयार का किन्नू बैरून मुल्क एक्सपोर्ट करके करोड़ों रुपए का जेर मुबादला कमाया जाता है। किन्नू की पैदावार के बाद अब सरगोदा की जरखेज जमीन पर आम की काश्त की जा रही है। आम जिसे फलों का बादशाह भी कहा जाता है, अपनी लज्जत और जायके की वजह से सबका महबूब फल है। बच्चे बड़े बूढ़े सभी बहुत शौक से इसे खाते हैं। आम की कसीर इकसाम है, जिनमें लंगड़ा, दुसारी, अनवरटोल, चौंसा, सिंदरी वगैरह शामिल है। आम रसदार और गोदेदार फल है। इसे पकने पर खाया जाता है, कच्चे में इसका अचार बनाया जाता है। इसकी सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों इकसाम है। जैसा कि जनूबी पंजाब के आम मशहूर हैं और अच्छे समझे जाते हैं, इसी तरह सरगोदा में हमने जो बाग तैयार किया है ये भी बहुत पसंद किया जाता है और बहुत लजीज आम है इसका। असा हर साल इत्थां अंब का काम ही करेने, किन्नू का ही करेने। माशाअल्लाह चंगी फसल है, हुण पक गया अंब,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। एक थैली आम में तकरीबन 60 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। आम में 20 से ज्यादा विटामिन और मादनियात पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, पोटाशियम, फोलेट, विटामिन बी की एक किस्म बड़ी मकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें रेशा भी पाया जाता है। मुल्तान के बाद सरगोदा में आमों के बागात बहुत तादाद में लगाए गए हैं, जिनसे अब खूब आम हासिल किए जा रहे हैं, जिनमें दशहरी, लंगड़ा, माल्टा शामिल है। उम्मीद है कि सरगोदा किन्नू के बाद अब आम की पैदावार में भी अपना नाम पैदा करेगा। आसिफ हनीफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, सरगोदा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेहतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती पंजाब, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। ताहम ओकाड़ा में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में दादू में 47 डिग्री सेंटीग्रेड, दालबंदीन, मोहनजोदड़ो और शहीद बेनजीराबाद में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड मैनचेस्टर रवाना हो गया है। लाहौर से रवाना होने वाले स्क्वाड में 20 खिलाड़ी और 11 रुकनी स्पोर्ट्स स्टाफ शामिल है। कौमी स्क्वाड 14 रोज करंटीना में गुजारेगा, तहम इन्हें प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की इजाजत होगी। करंटीना की मुद्दत पूरी करने के बाद कौमी टीम 13 जुलाई को डर्बी शायर रवाना होगी। कौमी टीम अगस्त सितंबर में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट और 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दौरा इंग्लैंड के लिए 20 कौमी क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया गया है। ऐलान किए गए खिलाड़ियों में अजहर अली, बाबर आजम, आबद अली, असद शफीक, फहीम अशरफ, फवाद आलम, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मूसा खान, नसीम शाह, रोहेल नजीर, सरफराज अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद, सोहेल खान, उस्मान शनवारी और यासिर शाह शामिल हैं। जफर गौहर इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। इन्हें सिर्फ प्री मैच तैयारियों के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया है। दौरा इंग्लैंड के लिए कोरोना टेस्टिंग के पहले मरहले में जिन 10 खिलाड़ियों के नताइज मुस्बत आए थे, री टेस्टिंग में इनमें से 6 खिलाड़ियों के टेस्ट मनफी आए हैं। जिन खिलाड़ियों के टेस्ट अब मनफी आए हैं, इनमें फखर जमान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और वहाब रियाज शामिल हैं। पीसीबी के मुताबिक पहले मरहले में स्क्वाड में शामिल जिन अराकीन के टेस्ट मुस्बत आए थे, इन्हें इंग्लैंड रवानगी के लिए 2 मनफी टेस्ट देने होंगे। हैदर अली, हारिस रऊफ, काशिफ भट्टी और इमरान खान के री टेस्ट भी मुस्बत आए हैं, जिस पर इन्हें सख्त करंटीना में जाने की हिदायत कर दी गई है। कोविड-19 टेस्टिंग के पहले मरहले में 18 खिलाड़ियों और 11 रुकनी स्पोर्ट्स स्टाफ के टेस्ट मनफी आए थे। इन सब की री टेस्टिंग रिपोर्ट भी मनफी आई है। 4 रिजर्व खिलाड़ियों के कोविड-19 टेस्ट बुध को हुए थे। इनमें से इमरान बट का टेस्ट मुस्बत, जबकि बिलाल आसिफ, मोहम्मद नवाज और मूसा खान के टेस्ट मनफी आए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज ने पीसीबी की दूसरी टेस्टिंग से कबल जाती तौर पर अपनी टेस्टिंग करवाई और इसके बावजूद इनके टेस्ट मनफी हैं। ताहम पीसीबी टेस्टिंग प्रोग्राम के तहत इनका एक मुस्बत और एक मनफी टेस्ट आया है। दोनों खिलाड़ी पीसीबी टेस्टिंग प्रोग्राम के तहत मजीद एक मरतबा टेस्ट मनफी आने पर इंग्लैंड रवाना हो सकेंगे। वसीम खान ने कहा कि जिन खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं, पीसीबी इनके साथ मुकम्मल ताउन करेगा। जैसे ही इन खिलाड़ियों के टेस्ट के नताइज 2 मरतबा मनफी आएंगे, वो दौरा इंग्लैंड के लिए स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे। अब कुछ बात करते हैं जर्मन फुटबॉल लीग के हवाले से। जर्मन फुटबॉल लीग बुंदसलीगा के दिलचस्प और सनसनीखेज से भरा सीजन इख्तिताम पजीर हो गया है। दिफाई चैंपियन बायरन म्यूनिख की वुल्फ्सबर्ग को शिकस्त, लगातार 8वीं मरतबा ट्रॉफी अपने नाम कर ली। हॉफनहाइम की डॉर्टमंड को हैरानकुन शिकस्त। यूरोपा लीग में जग में खेले लीग की रनर अप दूसरे नंबर पर मौजूद डॉर्टमंड की टीम कोई गोल न कर सकी। हॉफनहाइम की तरफ
اسپینش فٹ بال لیگ لالیگا میں دفاعی چیمپئن اور لیگ لیڈر بارسلونا کا 16ویں نمبر کی ٹیم سیلٹا ویگو کے ساتھ مقابلہ برابری کی بنیاد پر ختم ہو گیا ہے۔ ایتھلیٹک بلباؤ نے ملاروکا جبکہ اوساسونا نے لیگنیس کو ہرا دیا ہے۔ ویگو میں کھیلے گئے میچ میں 16ویں نمبر پر موجود سیلٹا ویگو کی ٹیم نے لیگ لیڈر اور دفاعی چیمپئن بارسلونا کو ٹف ٹائم دیتے ہوئے قیمتی پوائنٹ حاصل کیا۔ لionel میسی کی ٹیم کھیل پر حاوی تو رہی، تاہم مقابلہ 2-2 گول سے برابر رہا۔ بارسلونا کی طرف سے دونوں گول لوئس سواریز نے کیے۔ اس برابری کے مقابلے کے بعد پوائنٹ ٹیبل پر بارسلونا کو ریال میڈرڈ پر صرف 1 پوائنٹ کی برتری حاصل ہے۔ بلباؤ میں کھیلے گئے میچ میں میزبان ایتھلیٹک بلباؤ نے میلاروکا کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ کھیل کے 16ویں منٹ میں ملنے والی پینلٹی کک پر راؤل گارسیا نے گول کر کے بلباؤ کو برتری دلائی، جسے 6 منٹ بعد سینچٹ نے دگنا کر دیا۔ 70ویں منٹ میں میلاروکا کی طرف سے اینتے بیڈیمر نے پینلٹی کک پر گول کر کے بلباؤ کی برتری کم کی، تاہم کھیل کے اختتامی لمحات میں آسیر نے گول کر کے ایتھلیٹک بلباؤ کو 2 گول سے فتح دلائی۔ فور ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ شفیق اور ناظرین، کھیلوں کی ان خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ سمینہ رانا اور علی جنت کو نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے گا۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننی ہو تو وزٹ کیجیے گا ہماری ویب سائٹ۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ قانون عوام کے حقوق کا محافظ، مگر جب عوام ہی اپنے قانونی حقوق سے لا علم ہو تو یہ ان کے حصول کے خاطر آواز کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اس لیے ہم لائیں گے آگاہی قانونی حقوق کی، کیونکہ مظلوم کی خاطر چاہے سب خاموش ہوں، قانون بولتا ہے۔ صرف BTV نیوز پر۔ پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ میں عطیات جمع کرانا بہت آسان ہے۔ www.pmcrf.covid.gov.pk پہ وزٹ کریں، ڈونیشن کا طریقہ چنیں۔ اگر آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو رقم اور آرگنائزیشن کا نام ڈالیں۔ SMS کے ذریعے ڈونیشن کے لیے 6677 پر SMS بھیجیں۔ آن لائن بینک ٹرانسفر چننے پر آپ کو پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز دی جائیں گی۔ جیز کیش کے ذریعے عطیات جمع کروانے ہوں تو جیز کیش ایپ، USSD کوڈ یا جیز کی ویب سائٹ کا انتخاب کریں۔ آپ ایزی پیسہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آگے آئیں اور پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کے ذریعے پاکستان کے لیے کچھ مل کر کریں۔